प्रदेश से सटे सीतापुर जनपद में बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल का असर दिखाने के लिए इस समय आई इंडिया की टीम पहुंची हुई है। ये उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 220 केवीए विद्युत उपकेंद्र हुसैनगंज है और यहाँ पर भी धीरे धीरे करके 4 फीडर ठप्प हो चुकी हैं। आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो ड्यूटी लगाई गई थी वो भी मुस्तैद हैं, एसडीएम मुस्तैद हैं और तमाम कर्मचारी मुस्तैद हैं, लेकिन इनकी मुस्तैदी है सुचारू रूप से ये चलता रहे, यहाँ कोई अव्यवस्था ना हो, गड़बड़ी ना हो। लेकिन जो गड़बड़ियाँ आ रही हैं, जो इसके अंदर तकनीकी खराबी हो रही है, उसको ठीक नहीं हो पा रहे हैं। अब तक की जो रिपोर्ट मिल रही है वो सीतापुर के नगर क्षेत्र में कई मोहल्लों में बिजली गुल हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही बुरा हाल है, वहाँ गाँव में बिजली गायब हो चुकी है। यहाँ तक कि नैमिष सारण में बिजली जो है सप्लाई ठप है। इस बीच खबर आई है कि जिला जेल में बिजली सुबह 4 बजे से नहीं है और वहाँ बिजली पर कैदियों की पानी से लेकर उनका जो राशन बनता है, यानी जो चक्की चलती है आटा पिसने के लिए, वो कैसे चले। खाने के लाले हैं। 1600 के आसपास करीब सीतापुर जिला जेल में कैदी हैं और वहाँ सुबह 4 बजे से बिजली गुल है। उनके सामने पीने के साथ ही खाने की भी दिक्कत आ सकती है। तो देखिए तमाम अधिकारी फिर से आपको दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ पर मुस्तैद तो हैं लेकिन विद्युत कर्मचारी यहाँ पर एक भी नहीं है, चूँकि हड़ताल है। हर व्यक्ति यहाँ गुहार करने पहुँच रहा है। जेल के भी कर्मी पहुँचे हुए हैं, चूँकि सुबह से 4 बजे से जब बिजली न होना जेल के अंदर, वहाँ कैसे काम चलेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और धीरे धीरे अब ठप्प होने लगे हैं जितने भी फीडर हैं, विद्युत उपकेंद्र हैं, वहाँ पर जो संविदा कर्मी तैनात किए गए थे वो भी अब धीरे धीरे जो है अपना चार्ज छोड़ रहे थे, लेकिन चार्ज लेने को कोई तैयार। इस बीच सबसे अहम बात ये आई कि लेखपाल संघ ने भी एक ज्ञापन प्रशासन को दे दिया है और जिसमें कहा है कि वो किसी भी कीमत पर वो चार्ज हैंडओवर नहीं करेंगे, क्योंकि वो उन्हें तकनीकी ज्ञान नहीं है। वो कैसे हैंडओवर करेंगे, अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो कैसे दुरुस्त करेंगे। सरकार अपनी अडिग है कि वो मानेगी नहीं, इनके सामने झुकेगी नहीं और गड़बड़ी होने पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। तो विद्युत अधिकारी और कर्मचारी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने पर आमादा हैं। ऐसे में स्थितियां और भी विस्फोटक कल तक होने की पूरी संभावना बन चुकी है। ये स्थितियां कैसे सामान्य होंगी, कैसे निपटा जाएगा, इससे एक बड़ा सवाल है। कंट्रोल रूम की भी स्थापना कलेक्ट्रेट परिसर में कर दी गई है, जहां शिकायतों का अंबार लगता जा रहा है। लेकिन शिकायतें आ रही, उन्हें अटेंड किया जा रहा है, उनको दुरुस्त कैसे किया जाए ये सभी जान रहे हैं। सारे जिले के अधिकारी जान रहे हैं, शासन भी जान रहा होगा, क्योंकि उनकी स्थिति असहाय जैसी है। ये ऐसी चीज़ नहीं है वो कि इसको दुरुस्त कर सकें, और यही कारण है कि अब स्थितियां विस्फोटक हो रही हैं। हमारे साथ अशासी अभियंता हैं ट्रांसमिशन के, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की स्थिति इस समय अभी तक क्या है। अभी यहाँ पर 4 फीडर ट्रिप हुए थे, तो चेक करने के बाद उनको नॉर्मल कर लिया गया। एक फीडर अभी जेल वाला बता रहे हैं एसडीएम साहब के, वो फीडर जो है नॉर्मल नहीं हुआ। तो हम लोग तो स्ट्राइक पर हैं। आप जो भी कंट्रोल रूम में अवेलेबल हैं हमारे कर्मचारी या जो भी लगाए गए हैं, मेगर करने के बाद उसको प्रॉपर टेस्ट करने के बाद चालू किया जाए, अदरवाइज हमारा ट्रांसफार्मर जल जाएगा। ये सब 3 दिन बाद हम ही को फिर ठीक करना पड़ेगा और ये सब आरोप हमारे ऊपर लगाया जाएगा कि आप जो है ये गलत किए। इसलिए हम जो है बिना मेगर किए, बिना टेस्ट किए कोई ट्राई नहीं लेने देंगे। कर्मचारियों को हमने निर्देश दे दिए इस तरह की जो है। तो क्या माना जाए, अब स्थितियाँ सामान्य हो पाएंगी और भी स्थितियाँ खराब होंगी? देखिए, बिजली ऐसी आवश्यक चीज़ है कि इसके बिना कुछ नहीं चलता है। ये सरकार को सोचना चाहिए। जब हमारा समझौता 3 दिसंबर को हुआ, लगभग 3 माह बीत गए। उसमें समझौते में लिखा था ये जो है 15 दिन के अंदर जो है इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। तब थक हार करके हम लोगों ने जो है आंदोलन की नोटिस दी, और नोटिस भी काफ़ी पहले दी जाती है, तब भी सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। सिर्फ हम समझौते का पालन कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। सबसे बड़ी मांग तो उसमें यही थी हमारी, जो एमडी और चेयरमैन जिनका चयन होता है वो एक कमेटी के थ्रू हो। चीफ सेक्रेटरी की जो कमेटी होती है, सरकार ने ही नियम बनाया। 17 मई 2017 को ही ये नियम बनाया और उसको ही लागू नहीं कर रहे हैं।
इसमें डायरेक्टर तक तो इंजीनियर ये भर्ती कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है एमडी और चेयरमैन आईएएस बनाए जा रहे हैं। इसका विरोध है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। दूसरा, ओबरा पावर हाउस जो हमारा है, करीब 10 वर्ग किलोमीटर में हमारी कॉलोनी है, वहाँ पर उस कॉलोनी को तोड़ करके 800 मेगावाट की 2 मशीनें लगाने का प्लानिंग हुआ और वो एनटीपीसी को दे रहे हैं। अलग से लगाए एनटीपीसी, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे एरिया की ज़मीन क्यों कब्जा की जा रही है, क्यों दूसरे को दिया जा रहा है। इसी तरह से 220 केवी के जो नए पावर हाउस बन रहे हैं और उससे ऊपर वाले जो भी पावर हाउस बनाए जा रहे हैं और उनका मेंटेनेंस और ऑपरेशन सारा कुछ प्राइवेट को दिया जा रहा है, पीपीपी मॉडल लागू किया जा रहा है। इसका सख्त विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को बिजली की सुविधा मिलती है, हर विभाग में कुछ ना कुछ सुविधा मिलती है, यहाँ भी यही है। बिजली की सुविधा फ्री नहीं है। ये लोगों को ये भ्रम रहता है कि बिजली विभाग फ्री में बिजली लेता है, ऐसा नहीं है। लगभग 50% डिस्काउंट होती है। बस ये सुविधा, इसको समाप्त करने के लिए कहते हैं घरों में मीटर लगा देंगे, बिजली कर्मचारियों के घरों में मीटर लगा दिए जाएंगे। और पेंशन की सुविधा, बिजली बोर्ड का बंटवारा हुआ तब उस समय पेंशन समाप्त कर दी गई। इसके बाद 2014 जनवरी 2000 के बाद जितने लोग बिजली बोर्ड में आए और उनको किसी को पेंशन नहीं मिल रही है। ये बुढ़ापे का सहारा होता है पेंशन। इकट्ठा पैसा जब मिलता है तो आदमी सारा पैसा खर्च कर देता है या उसके बच्चे लोग जो है ले लेते हैं, फिर आदमी बेसहारा हो जाएगा, ज़िंदगी कैसे बिताएगा। इन सब के लिए हमारा आंदोलन हो रहा है। बिजली जो निगम बनाए गए हैं, 9 निगम बना दिए गए, लेकिन कहने को 9 निगम है, तमाम डायरेक्टर बना दिए गए और चेयरमैन एक बैठते हैं। आप ये बताइए कि आपकी वार्ता भी शासन से हो रही है, पहले भी वार्ता हुई 14 मार्च को, उसके बाद कई चक्कर की वार्ता हुई, वार्ता क्यों असफल हो जा रही है? वार्ता में सरकार कहती है वेट करिए। अभी जो 2-3 बार अभी जो वार्ता हुई उसमें तो सरकार ने, तीसरे बार की वार्ता में तो साफ साफ ऊर्जा मंत्री जी ने कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, शर्मा जी देखो ये क्या हो रहा है, ये लोग बार बार क्यों आंदोलन करते हैं, क्या है कारण, और काफ़ी गुस्से में है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक तो भक्त हैं, वो हम सब लोग उनका बहुत आदर करते हैं, लेकिन हम लोग ध्यानाकर्षण करना चाह रहे हैं कि हमारी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। हम खुद जनता के सेवा के लिए लगे हुए हैं और सरकार के सेवक हैं। हम सेवा करना चाहते हैं। सिर्फ हमारी कुछ जो जायज़ मांगे हैं, लॉजिकली जायज़ हैं, उनको माना जाए और समझौता लागू किया जाए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप भी जनता की सेवा में रहते हैं, इस बीच करीब 24 घंटे होने जा रहे हैं आपकी हड़ताल को, जो 72 घंटे का आपका अल्टीमेटम है। जनता पिस रही है, जनता परेशान हो रही है। आने वाले दिनों में और परेशानी बढ़ेगी, स्वाभाविक है। नहीं, हम भी जनता हैं। यदि बिजली जाएगी तो हमारे यहाँ की भी बिजली जाएगी। हम भी बिल्कुल आम जनता हैं और हम भी परेशान होंगे उसमें। तो जब कुछ अपना मांग मनवाना है हमें, तो हम भी परेशान होंगे। जनता को भी परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी में परेशान हो रही जनता। इस बीच क्या शासन की कुछ जोर जबरदस्ती का भी दौर शुरू हुआ है? हाँ, कुछ दौर अभी न्यूज़ आया था, अभी न्यूज़ चल रहा था कि पदाधिकारियों को गिरफ्तार करने की बात हो रही है और हाईकोर्ट ने वारंट जारी किया है। तो हो सकता है फिर इसके बाद कुछ मीटिंग हो, वार्ता हो, या जो संघर्ष समिति हमें निर्देश देगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आप लोग तैयार हैं हर स्थिति से निपटने के लिए? आर पार की लड़ाई इस बार आपने तय कर लिया है? नहीं, केंद्रीय पदाधिकारी हमें जो भी निर्देश देंगे, सेंट्रल कमेटी जो भी निर्देश देगी, 23 संगठन इसमें मिले हुए हैं और जो भी ऊपर से निर्देश आएगा बिल्कुल पालन करना है हम लोगों को उसको। देखिए, जो मंशा है, जो आपकी योजना है, इस बार विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, जिनके 23 संगठन पूरी तरीके से आर पार की लड़ाई पर आमादा हैं और प्रशासनिक व्यवस्था जो वैकल्पिक की गई है, फिर दिखाएंगे आपको एक बार। देखिए, एसडीएम साहब वगैरह और सारे लोग मुस्तैद हैं। ये है प्रशासनिक व्यवस्था, लेकिन इनकी मुस्तैदी है और मुस्तैदी तक ही सीमित है। कहने का मतलब है तकनीकी खराबी होने पर इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। चूँकि हमने पहले ही बताया, संविदा कर्मी तक हड़ताल पर हैं, जेल विभाग से आए हुए ये लोग हैं। हाँ, ये बराबर कह रहे हैं कि वहाँ कैदी बहुत ही जो है विषम परिस्थितियों में पहुँचते जा रहे हैं। उन्हें पानी के लाले हो गए हैं, खाने के लाले होने जा रहे हैं। और इनके यहाँ की बिजली चालू की जाए, लेकिन चालू कौन करे, चूँकि कोई भी कर्मी नहीं है। दूसरी तरफ संविदा कर्मियों ने कल ही अपना चार्ज देने की तैयारी की थी, जिनका चार्ज लिखित रूप में नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने कागज़ भी थमा रखा है। कई जगहों पर संविदा कर्मी बैठा लिए गए हैं, यानी ड्यूटी कराई जा रही उनसे, लेकिन वो सिर्फ उपकेंद्रों तक सीमित हैं।
बाकी अगर कहीं फॉल्ट आती तो वो दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि लेखपालों को चार्ज दिया जाए, लेखपालों ने भी आज हाथ खड़े कर दिए। उनके संगठन के लोगों ने आज कहा कि वो चार्ज नहीं ले सकते और लिखित रूप में अपने अधिकारियों को अवगत करा दिया। तो बिजली की समस्या अब बहुत ही विकराल होती जा रही है और ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं बिजली कर्मियों और अधिकारियों, उनकी मांगों को लेकर शासन से, सरकार से, उस पर यदि उच्च स्तरीय कोई जो है जल्द निर्णय न हुआ तो निश्चित तौर पर लाखों की आवाम के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, जो सीतापुर में उसकी घंटी बज चुकी है। अब ये घंटी कब तक बजेगी और इसके परिणाम कितने खराब होंगे, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।